जब मैं निकल रहा हूँ शिमला से ठियोग की ओर, ये देखिए सुबह में शिमला इस तरह से दिखता है और रात में इसका नज़ारा तो और भी बेहद खूबसूरत हो जाता है, जो आपने देखा। ये है ग्रीन वैली। लोग गाड़ियां रुक रुक कर इस ग्रीन वैली को देखते हैं, देखने आते हैं। मेरी साइकिल पहुंच चुकी है खुफरी और यहाँ से आप देख रहे हैं कि कोई बताया कि ये चाइना बॉर्डर है, जो पहाड़ के ऊपर बर्फ दिख रहा है जो। तो चलिए पता करते हैं चाइना बॉर्डर है या कुछ और है। ये खुफरी है और यहाँ पे याक दिखा, इसके ऑनर हैं। 2 याक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ब्लैक है। तो चलिए, तो ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं सामने हिमालय का चोटी दिखाई दे रहा है, बर्फ दिखाई दे रहा है। देखिए बर्फ दिखाई दे रहा है और वहां से ठंडी हवाएं चल रही है। तो ठंड बहुत ज्यादा है। कुर्फी से जैसे मैं पहुंचा कुर्फी में, तो बर्फ दिखाई देना शुरू हो गया, हिमालय का चोटी दिखाई देना शुरू हो गया। कुर्फी से भी मैं आगे निकल चुका हूँ और मैं ठियोग तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। यहाँ से 14 किलोमीटर है। पहुँच पाऊँगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी तो रास्ता ढलाई आ गया, तो साइकिल चल रही है, लेकिन आगे जाकर फिर से चढ़ाई आने लगेगी तो पैदल से भी ज़्यादा भार हो जाता है फग्गू, क्योंकि नीचे उतर कर साइकिल को धक्का देना पड़ता है। तो ये है, देखिए आप, हिमालय की चोटी और हिमाचल की सड़कें। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यह है कि रास्ता समतल है, तो अभी साइकिल मेरी 10 की स्पीड में चल रही है। आपको दिखाता हूँ, देखिए गौर से, आपको हिमालय का चोटी दिखाई देगा और छोटे छोटे पर्वतों में गांव बसे हुए हैं। अभी भी हम कुर्फी में ही हैं। रुकने का ठिकाना तो पता नहीं। ठियोग में देखते हैं कोई मंदिर, गुरुद्वारा या कुछ धर्मशाला मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी ढाबे के पास रुकना पड़ेगा रिक्वेस्ट करके, क्योंकि होटल में ठहरना बस की बात नहीं है। मैं लोगों के सहयोग से ही यात्रा शुरू किया हूँ, तो होटल में तो नहीं ठहर सकता। खैर, थोड़ा बहुत खर्च जो है से हिमाचल में, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार में एंट्री करेंगे तो उधर खर्च नहीं होगा, क्योंकि गांव में रुकूंगा, किसान मजदूर के घर पे रुकूंगा, वो लोग खाना खिलाएंगे और रहने के लिए जगह देंगे। यहाँ पे भी मैं ट्राई करता हूँ। अब तक तो 13 दिन ऐसे ही गुजरा, तो चलिए एंजॉय करते हैं रास्ते को। रास्ते में कुछ न कुछ लोग मिल ही जाते हैं जो किसी न किसी तरह का हेल्प कर देते हैं।
तो चलिए गाइज, मैं मिलता हूँ ठियोग में आपसे। तो गाइज मैं ठियोग में करीब 5 बजे पहुँचा और रहने के लिए ढूंढने लगा घर वगैरह, कुछ गुरुद्वारे मंदिर। तो लास्ट में एक मंदिर मिला, शिव मंदिर, एक व्यक्ति का था, वो काफ़ी अच्छे थे, मंदिर में रुकवाए और खाने वगैरह के लिए पूछे, लेकिन मैं बाहर में खा लिया था। और जब सुबह में 7 बजे निकलने लगा तो फल वगैरह दे दिए। तो काफ़ी अच्छा रहा ठियोग में। और ठियोग में एक पत्रकार ने वीडियो वगैरह बनाए थे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक राय दूंगा कि पहाड़ों में जब भी जाएं आप तो गियर वाली साइकिल ले जाएं, ये अच्छी नहीं होती है। मैं निकल चुका हूँ ठियोग से करीब 20 किलोमीटर। और ये एक शहर है, नाम नहीं पता क्या है लेकिन है। और ये एक नदी है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठियोग से यहाँ तक आने में 20 मिनट या 25 मिनट लगा होगा, क्योंकि बहुत ढलाई थी और अब बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो मैं पैदल चलकर साइकिल को धक्का दे रहा हूँ। आगे देखता हूँ। चौपाल यहाँ से 75 किलोमीटर है। पता नहीं आज पहुँच पाऊँगा कि नहीं, लगता तो नहीं है। तो चलिए, करगोली पहुँचा हूँ मैं अब। और इस तरह से पहाड़े हैं, आप देख रहे हो। जो रास्ते देख रहे हैं वहाँ से यहाँ आने में मुझे 6-7 किलोमीटर लग गया, क्योंकि वो दूसरा पहाड़ है, बीच में खाई है। और ये रोड इधर से फिर ऐसे घूम कर आ रही है। अब ये रोड ऐसे ऊपर पहाड़ पे ऐसे चढ़ेगी, देखो। ये रास्ते ऐसे ही पूरा ऊपर देख रहे हैं पहाड़ पे चढ़ता हुआ चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि 1 घंटा या आधा घंटा या पता नहीं कितने देर तक साइकिल को ऐसे ही चलाते रहना पड़ेगा, पैदल धक्का देते रहना पड़ेगा। खैर, आज किसी हाल में चौपाल पहुंचेंगे। मुझे प्यास लगी हुई है और मेरी बोतल तो 3 घंटा से खाली है। तो यहाँ पे एक जगह पानी दिखाई दिया है। मैं अपने बोतल में पानी यहाँ से भर लेता हूँ। देखिए, पानी यहाँ से निकल रहा है। तो गाइस, करगोली से मैं 5-6 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ। ये पूरा वैली जैसा दिख रहा है और यहाँ पे सेब का खेत हर जगह दिख रहा है। तो जो आप पहाड़ी का जो ढलाव देख रहे हैं, हर एक जगह सेब लगा हुआ है। दोस्तों, पिछले 4 घंटे से मैं साइकिल चला रहा हूँ, लेकिन बार बार एक ही चीज दिख रहा है। अलग अलग ऊंचाई पे चढ़ रहा हूँ, एक ही पहाड़ दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, यही वैली दिख रहा है। थक चुका हूँ। पता नहीं चौपाल आज पहुँच पाऊंगा भी या नहीं। मैं यहाँ पे, कहाँ, ये जगह का क्या नाम है? ये जगह तारापुर है, डिस्ट्रिक्ट शिमला। तारापुर है और ये कार्तिक है। और मैं काफी थक गया हूँ और मुझे चौपाल जाना है।
तो इनसे पूछते हैं कि वो जाने में कितना टाइम लगेगा और ये जो जगह है ये कितना अच्छा है। आप बताएं इसके बारे में थोड़ा। ये वैसे तारापुर है, यहाँ पे तारापुर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है और यहाँ से चौपाल 25 किलोमीटर दूर है। और अब आप अभी तक तो आपको नॉर्मल सी चढ़ाई लगेगी, अब आपको ज़्यादा चढ़ाई लगेगी। मतलब जो हिमाचल डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो सबसे बड़ी फॉरेस्ट रोड है ना, वो यहाँ आपको देहा से ऊपर मिलेगी, वो आपको मिलेगी चौपाल तक। मतलब सबसे बड़ी फॉरेस्ट रोड है, सबसे बड़ी फॉरेस्ट रोड। और क्या बोलते हैं, फिर आपको वहाँ से इजी होगा आगे जाने में, नेरवा वगैरह वहाँ से। और यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या जगह है इस लोकल एरिया में, क्या आप सजेस्ट करोगे? मेन टेम्पल्स हैं यहाँ पे, आपको यहाँ जाते देवंदर माता मंदिर, यहाँ हमारे माता चेवली का मंदिर मिल जाएगा आपको, आगे महादेव पिताजी का। फिर परे यहाँ पे आप पहुँचोगे घोड़ना, उधर दरबार बलसन है, वहाँ पे पुराना महल है। अच्छा, और नेचुरल ब्यूटी तो है ही। नेचुरल तो आपको दिख ही रही है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, नेचुरल ब्यूटी तो ऐसे भी है इधर ही। बाकी मेन यहाँ पे, और यहाँ पे किस तरह की खेती होती है? यहाँ मेन हमारे क्या बोलते हैं, सेब होता है, सेब। बाकी वैसे लगाते तो सब कुछ ही है इधर। अच्छा, तो चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। देखिए दोस्तों, चारों तरफ सेब का खेत ही खेत दिख रहा है और भैया जी बता रहे हैं कि 25 किलोमीटर है और आगे जाके बहुत ज्यादा चढ़ाई है और फिर तो जंगल भी सबसे ज्यादा आएगा और जंगल भी बहुत ज्यादा आने वाला है, तो मुझे तो जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो चलिए मैं निकलता हूँ। तो गाइज, ये जापानीज फल है, आप बहुत जगह देखते होंगे, ये जापानीज फल है और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं देखा तो रुक गया। ये भैया हैं, इन्हीं का ये घर वगैरह है। तो मैं, और ये पूरा सेब का बागान है, देख रहे हैं। अभी सेब का सीजन तो खत्म हो गया है, लेकिन जापानीज फल यहाँ पे है, तो मैं ट्राई करूँगा, खाकर देखूँगा कि टेस्ट कैसा है। भैया ने अभी तोड़ा है। भैया एक निकालना अच्छा कौन है? तो कच्चा है वो। अच्छा, ये कच्चा है। तो भैया दे रहे हैं, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। चलो टेस्ट करके देख रहा हूँ। हाँ, काफ़ी टेस्टी है। तो ये है जापानीज फल और ये है हिमाचल का दिल। जो मैं भैया को बोला था कि मैं पैसे दे दूंगा, उन्होंने बोला कि नहीं, अरे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मैं चौपाल निकल रहा हूँ। तो गाइज, मैं जंगल में पहुँच चुका हूँ। ये जंगल है, आप देख रहे हैं। पेड़ इतनी लंबी लंबी कि तार से भी दुगनी दिखे। तो ये जंगल है और लोग बोल रहे हैं कि मैं आज चौपाल, शायद चौपाल नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि अभी भी चौपाल 15-20 किलोमीटर है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। जंगलों में बकरवाल, ये भेड़े चरा रहे हैं।